दोस्तों नमस्कार। एक कहानी। एक दिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक व्यक्ति हाईवे पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। उसको लखनऊ शहर में जाना था। इंतज़ार कर रहा था। सामने से एक गाड़ी आई और गाड़ी 4 पहिया की उसके सामने रुकी। कार की पिछले सीट की शीशा खुला और उसमें से एक महिला ने कहा, आप कहाँ जाएंगे? वह व्यक्ति समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैडम मुझे लखनऊ जाना है, मेरा काम है। फिलहाल आप जाइए, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस महिला ने कहा, यदि आप लखनऊ चलना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। तब तक उस व्यक्ति को यह आभास नहीं हुआ कि जो हम 5-7 साल पहले प्रयागराज में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, वही हमारी सहपाठी है। उस महिला ने कहा, आइए आप बैठिए। कार का दरवाज़ा खोली और उसने कहा, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैं वही जो प्रयागराज में सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी आपके साथ। चूँकि समय परिस्थिति बदल चुकी थी और उस व्यक्ति का चेहरा का कपड़ा सब अलग था। उसको याद हुआ, वो बैठा। रास्ते में चर्चा हुई, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने पूछा कि मैडम आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर लखनऊ में कार्यरत हूँ और मैं ड्यूटी जा रही हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं ये बताओ, और क्या करते हो वर्तमान समय में? उस व्यक्ति ने बताया कि तैयारी तो बहुत की, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा जॉब कहीं नहीं लगा और आज भी मैं छोटे मोटे रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और लखनऊ चल रहा हूँ। देखते हैं, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ मित्र हैं, आश्वासन दिया है कि छोटी मोटी नौकरी कहीं लगवा देंगे। बीच रास्ते में रुकी और कहा, चलिए चाय पी लेते हैं। चाय के लिए ढाबे पर जब वह पुरुष गया तो उसने कहा, चाय इस शर्त पर पिएंगे कि पैसा मैं दूंगा। उस महिला ने कहा कि पैसा मैं दूंगी इसलिए कि मैं कमा रही रुपया, आप बेरोजगार हैं। बीते दिनों की याद आई कि प्रयागराज में पैसा देने के लिए वो कहते थे कि मुझे मेरे घर से पैसा मिला है और आप पैसा मत दीजिए, मैं दूँ।
आई गई बात, पैसा उस व्यक्ति ने दिया, चाय पी, चल दी। उस महिला ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया, कहा आप रखो और अपना नंबर आप दे दीजिए, हो सकता भविष्य में हम आपके काम आए। बातचीत होती रही और अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत सारी बातें दोनों लोगों ने शेयर किया। उसने कहा कि अब कब लौटेंगे आप? कहा मैडम देखते हैं भाग्य क्या गुल खिलाती है। कहा ठीक है। दोनों लोगों का निस्वार्थ प्रेम था और उस महिला के दिमाग में यह बार बार गुजर रही थी कि समय का फेरा ऐसा है कि एक जो आदमी कभी चाय पिलाता था, सम्मान के साथ पेश आता था, आज उसकी ये हालत है कि वो दर दर भटक रहा है छोटे मोटे रोजगार के। वो संघर्ष के दिन उसको भूला नहीं था। उसने तय कर लिया कि मैं अपने सहयोगी या पूर्व मित्र को कहीं न कहीं सम्मानजनक नौकरी दिलवा के रहूँगा। यदि नौकरी नहीं मिली तो कुछ ऐसे कार्य दिलाऊंगी कि उसका सम्मान बढ़े। बहुत दिनों के बाद उस व्यक्ति के पास फोन आया कि आप लखनऊ आ जाइए, थोड़ा काम है। गया और अपने विभाग में फॉर्म डलवाया। उस फॉर्म के आधार पर उस व्यक्ति को बहुत बड़ी नौकरी तो नहीं लेकिन एक सम्मानजनक छोटी सी नौकरी दिला करके उन्होंने अपना एहसान मिटाया और कहा कि आप के कार्य व्यवहार से हम लोग प्रभावित थे। आप एक तरह से मुझसे 1 साल सीनियर थे और जब मैंने आपको देखा उस दिन तय कर लिया था कि मैं आपको जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीने दूँगा। और जब उनका रोज़गार लग गया तो उन्होंने सारी बात बताई कि आज मैं बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो गई और मुझे बड़ी अति प्रसन्नता हो रही है कि मेरे साथ में पढ़ने वाला व्यक्ति बेरोजगार नहीं। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर नमन किया। उसने कहा धन्य है आप जैसे मित्र, और आपको आज मैं वचन देता हूँ कि कहीं भी कोई भी मेरे लायक आवश्यकता होगी तो आप निसंकोच किसी भी समय याद करिएगा और मैं अपने शरीर के एक एक खून के बूंद को आपको समर्पित कर दूंगा। दोस्तों, यह होती है एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम, एक दूसरों का सम्मान। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए इतना कुछ इस भाग दौड़ भरी स्वार्थी जीवन जिंदगी में यदि करता है तो बहुत ही महान और बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ये एक सीख है
कि जिसके साथ हम रहें उसके साथ मन से रहें और अपने मन वचन वाणी से कभी भी उसका नुकसान न होने दें। यदि हम भलाई नहीं कर पाते हैं तो उसकी बुराई तो कतई न सुने। इसी के साथ मैं अपनी बात का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को धन्यवाद।